ये जो कूड़ी का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर, इसको बताया गया है कि ये इसके स्कूल के बच्चों का क्रीड़ा स्थल है। तो ये इसके अलावा ये सामने की जो गैलरी है इसकी भी हालत काफ़ी दर्दनाक है और बच्चे क्लास में हैं कि एयरपोर्ट यहाँ के कारण हमारा स्कूल नंगला गणेशी दोस्तीकरण हो गया है। वहाँ से हम यहाँ शिफ्ट कर दिए गए। यहाँ शिफ्ट होने के बाद जब से हम यहाँ आए हैं, हमने तो एक या दो बार यहाँ सफाई कर्मी देखा है, नहीं हम तो स्वयं ही करते हैं। अच्छा, आप स्वयं सफाई करते हैं? तो स्वयं सफाई करते हैं। जेवर के करीबी गांव किशोरपुर के सरकारी स्कूल में चल रही अनियमितताओं और गंदगी को लेकर गांव बस्ती के कुछ युवाओं ने एकत्रित होकर आवाज उठाई। उनका कहना था कि स्कूल परिसर और आसपास काफी गंदगी हो रही है, जिससे प्रशासन अनजान है। साथ ही स्कूल के अध्यापकों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। साथ ही सफाई का कार्य भी शिक्षा मित्र और बच्चों को खुद ही करना पड़ रहा है। लोगों ने अपनी इस समस्या को लेकर जेवर प्रेस के माध्यम से अपनी बात कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, प्रधानमंत्री का आगमन 25 नवंबर को होना है, लेकिन कुछ समस्या ऐसी है कि स्वच्छता अभियान की धज्जियां यहाँ उड़ रही हैं। ये सभी जागरूक युवा हैं, रामनेर से हैं, किशोरपुर से हैं। इन्होंने कॉल करके मुझे बुलाया है। प्राइमरी स्कूल है किशोरपुर गांव का, और यहाँ जो भाई उपस्थित हैं बात करेंगे। भैया, क्या समस्या आई जो एकदम से कॉल करना पड़ा और आप सब यहाँ इकट्ठा हैं? समस्या ये आई सर कि यहाँ पे हम कई दिन से देख रहे हैं सफाई कर्मचारी जो है हर स्कूल में मौजूद हैं फिलहाल, मगर इस स्कूल में आज तक हमने कोई सफाई कर्मचारी नहीं देखा। यहाँ पे बच्चे और टीचर स्वयं झाड़ू लगाते हैं। अच्छा, इसके लिए हमने टीचरों से बात की तो वो कह रहे हैं कि जी हमको तो पता ही नहीं है यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी है भी या नहीं है। यहाँ का प्रिंसिपल कौन है? यहाँ पे प्रिंसिपल से बात नहीं की तुमने? यहाँ पे सर सबसे बड़ी समस्या तो एक है कि यहाँ पे 7-8 टीचर हैं, मगर उनमें से मात्र 2 या 1 की उपस्थिति रहती है। अच्छा, वो महीने से महीने छुट्टी पे रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब 1-2 बंदा आवाज उठाए तो उसकी कोई सुनता नहीं है। इसलिए आज हमको ये युवा इकट्ठे करके और हमने ये आवाज आज आपके चैनल द्वारा उठाई है। अच्छा, यहाँ पे जो गंदगी देखने को मिल रही है, ये परमानेंट यहाँ ऐसा ही रहता है मामला या? बिल्कुल भाई साहब, मामला ऐसा ही रहता है। और आप मुझे एक बात बताइए, जो है वॉशरूम वगैरह जो बनवाए गए हैं सरकार ने किस लिए बनवाए हैं? ये बच्चों की सेफ्टी के लिए तो बनवाए गए हैं ताकि बच्चे वॉशरूम वगैरह जा सकें। लेकिन यहाँ देखिए, आप वॉशरूम में ताला लगा पड़ा है, सारे वॉशरूम बंद है। और आप वहाँ जाए, दोनों वॉशरूम देखिए जाके, इतने गंदगी है वॉशरूम में कि आप देख भी नहीं सकते। वॉशरूम करना तो बहुत दूर की बात है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को डायरिया हो जाए, किसी को कॉलेरा वगैरह कोई बीमारियां हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आप बताइए। अब ये पदाधिकारी जो हमने बिठा रखे हैं बना के, SDM DM, ये किस लिए बिठा रखे हैं हमने? भाई साहब, अगर ये अपना काम निष्ठा से नहीं करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना? अब ये गांव के प्रधान जी हैं हमारे, प्रधान जी बोल रहे हैं मैं हर दूसरे दिन ये लगवाता हूँ, ये टोंटी जो ये समर वाली है, कोई ना कोई तोड़ जाता है। अब गाँव में जो उपद्रवी हैं वो क्या करते हैं, आके यहाँ हंगामा करते हैं स्कूल में और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं। प्रधान जी गाँव में प्रधान है या अथॉरिटी के अधीन है तुम्हारा गाँव? अभी तो अथॉरिटी के अधीन आ गया है। लेकिन प्रधान कौन है? हाँ जी, प्रधान जी पहले के हैं ये जो खड़े। अच्छा, भूतपूर्व प्रधान है सतीश जी। हाँ, आप भूतपूर्व प्रधान। अब गांव में प्रधान नहीं है? नहीं है। तो फिर देखभाल कैसे हो रही है गांव की? देखभाल अथॉरिटी के थ्रू ये सफाई कर्मी चल रहे हैं। अच्छा, दरअसल जेवर एयरपोर्ट के चलते अब इस गांव में भी प्रधान नहीं है और जिम्मेदारी यमुना अथॉरिटी की है। तो यमुना अथॉरिटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस स्कूल के वॉशरूमों का ध्यान रखे, स्कूल के फील्ड देखे, स्कूल का स्टाफ आ रहा है या नहीं आ रहा ये देखे। इसके अलावा अभी इन सभी ने हमें इस स्कूल का जो छोटे बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल, एक छोटी सी जगह है वो दिखाई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, बोलूँगा जरा ये जगह दिखाए नितेश। और जो गंदगी है, उस गंदगी का पर्याय ये है कि यदि आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये एक बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। ये जो कूड़ी का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर, इसको बताया गया है कि ये इसको स्कूल के बच्चों का क्रीड़ा स्थल है। तो ये इसके अलावा ये सामने की जो गैलरी है इसकी भी हालत काफ़ी दर्दनाक है और बच्चे क्लास में हैं। तो फिर एक बार सभी इन भाइयों के पास चलते हैं। तो ये जो गंदगी पीछे पड़ी है, आप बता रहे थे वो क्रीड़ा स्थल है यहाँ का, सफाई तो फिर सफाई क्यों नहीं हो पाती? सफाई है यहाँ सफाई कर्मी नहीं आते हैं।
अच्छा, लेकिन वो जो कूड़ा डाला हुआ है वो तो गांव बस्ती वालों ने डाला हुआ है। गांव बस्ती वालों की भी जिम्मेदारी बनती है, वो यहाँ कूड़ा क्यों डालते हैं? वो ऐसे ही कोई देख रेख में काईकी में है नहीं, वो ऐसे ही उन्होंने पानी पलंग से आके नहीं है और खड्डा कर दिया, वहीं डालते हैं ये आस पड़ोस में। जब यहाँ थोड़ा कूड़ा है तो अड़ोस पड़ोस के भी कूड़ा डाल देते हैं इस पर। बहुत बार हमने मना किया भैया इस पे कूड़ा मत करो, ये कीड़ा स्थल है। तो थोड़ा सभी का फर्ज बनता है ना इस पे, तो हमारा सभी का भी, टीचरों का भी। जब टीचर स्कूल में है ही नहीं तो कौन इसकी देखरेख करेगा? तो बच्चे ऐसे ही घूमते रोडते। अब स्कूल की देखरेख करने के लिए कोई सक्षम आदमी स्कूल में है या नहीं है? हमने भी नहीं है कोई इसमें। हमने जो मास्टर साहब आए उनसे बात की, वो बोले इसमें सरकारी टीचर कोई अवेलेबल नहीं है अभी, सब शिक्षा मित्र हैं। अच्छा जी, वो भी बाहर से जो नगला गणेश विस्थापित हुआ गांव, वो उनके अध्यापक यहाँ पर आए हुए हैं। कोई हमें किसी गांव का नहीं है अभी। तो ये स्कूल पहले सुचारू चल रहा था, ये चेंजेस अभी हो रहे थे? नहीं सर, पहले थे, हमें अध्यापक थे सरकारी थे, वो ट्रांसफर हो गया उनका, नोएडा कर दिए, यहाँ पे कोई नहीं है अभी सरकारी। तो जो हेडमास्टर होते हैं प्राइमरी स्कूल में, वो यहाँ कोई है नहीं है? अब नहीं है। नहीं सर, शिक्षा मित्र है, वो भी 2, एक मैडम आई थी वो चली गई, 3 आए थे। तो ये स्कूल लगता है बिल्कुल राम भरोसे चल रहा है। किशोरपुर गांव का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। तो इन बच्चों का जो बच्चे, मैं बोलूँगा ज़रा इन बच्चों को भी दिखा दो। ये बच्चे देख सकते हैं आप, ये बच्चों की हालत इस क्लास की। हालांकि स्कूल में सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो कूड़े का ढेर है और इस अव्यवस्था जो है इस स्कूल की, ये इन सभी युवाओं को, इन सभी जागरूक लोगों को जागरूक का कारण बन गई। आज टीचर हैं, यहाँ टीचर दिखाई दी हैं। आ जाओ, बैठ जाइए, सभी बच्चे बैठ जाएं, बैठ जाइए। हेलो मैडम, 1 मिनट बात करना चाहेंगे आपसे। स्कूल में हेडमास्टर नहीं है कोई? सर यहाँ पे हम दूसरे स्कूल से यहाँ पे अटैच हुए हैं। जेवर एयरपोर्ट में हमारा स्कूल चला गया तो हम कुछ दिन के लिए यहाँ अटैच किए हैं, तो यहाँ शायद हेडमास्टर नहीं है अभी। अच्छा, हाँ, तो आप लोगों को यहाँ पे फिर कोई आपके अलावा और भी टीचर हैं यहाँ पे? सर मेरे स्कूल का स्टाफ है, लेकिन उनको अभी 2-3 लोग हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे, वही है। बात नहीं, बाकी तो ये शिक्षा मित्र है ना, और यहाँ ये भी एब्सेंट ज़्यादा रहते हैं लोग। यहाँ आते 1-2 हैं केवल, और टाइम से भी नहीं आ पाते हैं। ये जो शिक्षा मित्र हैं यहाँ वही दिखाई देती हैं बस, अध्यापिका और कोई नहीं है। या अध्यापक अभी ये बोल रही थी, हमने पूछा था कि कौन टीचर्स हैं या कौन प्रधान अध्यापक है यहाँ, तो वो बोल रही थी कि अभी ऐसे ही चल रहा है यहाँ का, हम तो वहाँ से अटैच हुए हैं, वहाँ से अटैच हुए हैं, यहाँ भेज दिया गया है टेम्परेरी व्यवस्था में हम तो स्कूल का राम भरोसे काम चल रहा है। तो मैडम ने जैसे बताया कि अभी यहाँ पर सिर्फ 2 ही टीचर हैं, और ये भी उन गाँव से विस्थापित स्कूलों के टीचर हैं जो गाँव जेवर एयरपोर्ट के लिए विस्थापित किए गए हैं। तो जो भी पूरी जानकारी थी इनके बारे में और स्कूल के बारे में वो हमने आपको दी। तो यहाँ सफाई तो देखिए जेन्युइनिटी के साथ बनती ही है। स्कूल में सफाई ज़रूरी होनी चाहिए। जिस तरह से छोटे बच्चे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, तो उसका सबब ना बने, इसके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इस स्कूल में टीचर हैं? मैं शिक्षा मित्र हूँ सर। तो क्या कहना है आपका, जैसा कि इस स्कूल में देख रहे हैं सफाई के मामले में और जो यहाँ की देख रेख है उसके मामले में बिल्कुल नगण्यता दिखाई दे रही है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, वॉशरूम साफ़ नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखो बात ऐसी है कि एयरपोर्ट यहाँ के कारण हमारा स्कूल नंगला गणेशी दोस्तीकरण हो गया है। वहाँ से हम यहाँ शिफ्ट कर दिए गए। यहाँ शिफ्ट होने के बाद जब से हम यहाँ आए हैं, हमने तो 1 या 2 बार यहाँ सफाई कर्मी देखा है, नहीं हम तो स्वयं ही करते हैं। अच्छा, आप स्वयं सफाई करते हैं? तो स्वयं सफाई करते हैं। बच्चों से बच्चे करते हैं, आप करते हैं? नहीं, बच्चे भी लगा लेते हैं कभी कभी हम, लेकिन अधिकतर तो हम स्वयं ही करते हैं। हाँ। और तो बाहर के लोगों ने देखा भी होगा, आते जाते देखते रहते होंगे कि हम स्वयं ही झाड़ू लगाते हैं, बड़ी झाड़ू से लगाते हैं हम तो। हाँ, तो ये स्कूल के टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं, और ये खुद इस स्कूल की सफाई करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो वॉशरूम की सफाई वगैरह, फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी रहती है? देखो जी, बाथरूम की तो हम अभी तो हमारी समर खराब हो गई है, खेलने वाले तोड़ दी गई। तो वॉशरूम जो है वो बिल्कुल जाम पड़े हैं, वो खराब पड़े हैं ना। शायद मुझे लगता है सर 4 दरवाजे हैं तो 2 में ताला लगा हुआ है, और 2 में इतनी गंदगी है कि कोई वहाँ जा ही नहीं सकता, जाएगा तो बीमारी साथ लेके आएगा। ऐसा ही है? बिल्कुल 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 सही है, यही बात है। तो यदि ये स्कूल का चलाना है और ध्यान रखना है तो मेरा सक्षम अधिकारियों से कहना है कि थोड़ा इस स्कूल की तरफ ध्यान दें, और इस स्कूल पर कोई सफाई कर्मी ऐसा लगाएं जो इन लोगों की समस्या दूर हो सके। में तो सर बाद में ही आगे, पहले तो यहाँ अध्यापक ही नहीं है। इस तरह अध्यापक आते हैं, आने से पहले छुट्टी लेकर चले जाते हैं, क्या तुम्हारी घुलमुल होती है, पता नहीं क्या करते हैं वो। अच्छा, टोटल कितने टीचर हैं इस स्कूल के लिए? स्कूल के टीचर तो है ही नहीं सर।
अच्छा, सब छुट्टी यहाँ पर जो शिक्षा मित्र हैं वो कितने हैं? शिक्षा मित्र भी नंगला गणेशी वाले हैं और टीचर भी नंगला गणेशी वाले हैं। आज हमारे सर ने हमारे लिए सबके लिए लेटर थाम दिए गए और सभी अलग अलग चले गए अपने अपने स्कूलों में। अभी हम कार्य मुक्त नहीं गए, हम भी जाने वाले। नगला गणेशी गांव जो उठा है उसका तो स्कूल बना ही नहीं है, फिर कहाँ चले गए वो यहीं शिफ्ट कर दिए गए थे। तो यहीं शिफ्ट किए गए हैं। कितने टीचर हैं वो जिधर? वो यहाँ 5 थे, उनके भी लेटर बना दिए गए। एक तो नीम के नंबर 2 में चले गए, बाकी हमारे म्याना में हो चुका है, हम भी जाने ही वाले हैं। तो ये स्कूल की हालत ऐसी है कि राम भरोसे चल रहा है, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि शायद ये गांव भी एक्वायर हो जाए और ये गांव भी। आपको क्या बताया गया है कि ये गांव भी उठ सकता है अभी जल्दी में? अभी ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। पहले तो सुना था कि ये गांव भी उठेंगे, लेकिन अब दूसरे चरण पल्ली तरफ कर दिया, रनेरा गांव की तरफ कर दिया है, कुरेम गांव की तरफ कर दिया है। इधर ऐसा कुछ नहीं अभी होने वाला है। तो ये गांव किशोरपुर है, जेवर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव पड़ता है। पहले इस गांव को उठाने की कवायद सामने आई थी कि ये गांव जेवर एयरपोर्ट के लिए उठ सकता है, लेकिन भैया बता रहे हैं कि ये गांव उठने वाले गांव की श्रृंखला में नहीं है। तो ये अब अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, सक्षम अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो इस स्कूल पर ध्यान दें। स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए जो प्रॉपर टीचर हैं वो भेजे जाएँ, और पर्याप्त जो सफाई होती है स्कूल में उसके लिए सफाई कर्मी भेजे जाएं। तो ये आज की रिपोर्ट नीतीश चौकर के साथ मैं चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।